नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डेविड सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो साथियों हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था दो चर वाले रैखिक समीकरणों युग्म, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 के गणित की। और इसमें हमने इसकी बेसिक बातें इसके पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.1 के सभी सवाल को खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्नावली 3.1 के सभी सवाल खत्म करेंगे, इसलिए हम लोग अपना टाइम ज्यादा बर्बाद ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि हमारा प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये आप लोग पढ़ लीजिएगा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। मैं बुक से क्वेश्चन पढ़ करके इसका हल निकालने का प्रयास करता हूं, ठीक है मेरे भाई। देखिए मेरे पास ये बुक है, कोई गाइड वगैरह नहीं है मेरे भाई, ये बुक है क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हीं की बुक से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। और बेसिकली मैं ये बुक आपके स्कूलों में भी पढ़ाता हूं और कोचिंग पे भी यही पढ़ाता हूं, इसलिए इसी बुक को हम लोग हायर किए हुए हैं। और ये जो है मेरे घर के एक बच्चे की बुक है और इसी बुक को लेकर के मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिखा देता हूं और ये पढ़ करके आपको सवाल बता देता हूं, ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन 1 को देखते हैं और ये कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। कौन कहता है? आफताब कहता है। किससे कहता है? अपनी पुत्री से। आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफी रूप में इसको दर्शाना है, समीकरण बनाना है और इसको ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि आफताब की वर्तमान आयु क्या है ना। आफताब की वर्तमान आयु क्या है और उसके पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। तो मैं यहां पर इसका सॉल्यूशन यहीं पे स्टार्ट करता हूं मेरे भाई। देखिए ध्यान से, मैं यहां पर मान लूं कि माना आफताब की वर्तमान आयु, ये लिखना पड़ेगा हमको। माना आफताब की वर्तमान आयु, माना आफताब की वर्तमान आयु, ठीक ना। वर्तमान आयु, आयु का मतलब होता है उम्र। वर्तमान आयु मैंने x मान लिया, चलो। और इसकी पुत्री की लिखेंगे यहां पर क्या कि इसकी मतलब आफताब की पुत्री की बात हो रही है। इसकी पुत्री की आयु, इसकी पुत्री की आयु, या ऐसे कह लीजिए इसकी पुत्री की वर्तमान आयु मैंने मान लिया y है। ये आपसे प्रश्न कह रहा है। अब एक बात यहां से प्रश्न कह रहा है क्या कि 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, मतलब 7 साल पहले की बात कर रहा है। तो अगर मैं ये कहना चाहूं भाई कि मान लो मेरी उम्र अभी जो है फिलहाल 20 साल है, तो 7 साल पहले मैं कितने साल का था, तो आप इसका पता लगाने के लिए 20 में से 7 घटाएंगे, है ना। वैसे ही आप देख रहे हैं क्या कि मैंने आफताब की वर्तमान आयु x मानी है, तो इसके 7 साल पहले इसकी आयु कितनी थी, तो x में से क्या करेंगे 7 को घटाएंगे तो उसकी 7 साल पिछले की आयु पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां पर क्या कि 7 वर्ष पूर्व, लिखेंगे थोड़ा सा यहां पर कंडीशन बनाएंगे हम लोग कि 7 वर्ष पूर्व, थोड़ा लिखना पड़ेगा हमको। 7 वर्ष पूर्व ये आपका है। 7 वर्ष पूर्व की अगर हम लोग बात करते हैं तो 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 वर्ष पूर्व जो आफताब की आयु होगी, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, और 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु हमारे पास हो जाएगी x माइनस में 7। क्यों कि भैया 7 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, ये पता करने के लिए वर्तमान आयु में से 7 को घटाएंगे तो हमें 7 साल पूर्व आफताब की आयु पता चल जाएगी। अच्छा एक बात और है कि अगर आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व घटेगी तो उसकी पुत्री की आयु भी 7 साल घटेगी, तो उसकी पुत्री की आयु उस समय कितनी हो जाएगी, जरा देखिए ध्यान से लिखना पड़ेगा कि इसकी पुत्री की आयु, ऐसे लिखेंगे इसकी पुत्री की आयु
इसकी पुत्री की आयु, और इसकी पुत्री की आयु मेरे बच्चे हो जाएगी कितनी, जरा देखिए यहां से, ये आएगा y माइनस में 7, ये मिलेगा हमको। अभी तो हमने केवल 7 वर्ष पूर्व की बात की है। अब प्रश्न कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार मैं चलता हूं, ध्यान देना, यही थोड़ा सा समझना है। प्रश्नानुसार जो बोला उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। प्रश्नानुसार कहता है क्या है कि जो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु थी x माइनस में 7 और उसकी पुत्री की आयु थी y माइनस में 7। तो कह रहा है क्या कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु का 9 गुना है। तो हम लोग इसकी पुत्री की आयु में 9 से गुणा करेंगे, तब जाके आफताब की आयु इसकी पुत्री की आयु से 9 गुना हो जाएगा, है ना, 9 गुना हो जाएगा। तो अब यहां पर हमें ये देखिए ध्यान से ये समझना है, हाँ नहीं 7 गुना बोला था, सॉरी, ये 7 गुना है, बुक में आपका 7 गुना लिखा हुआ है, 7 गुना, तो मैंने ये लिख दिया। जैसे ये कह रहा है क्या कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु उसकी पुत्री की आयु का 7 गुना है, मतलब ये ज्यादा ये कम है, तो भैया जिसमें कम रहेगा उसको उसमें गुणा करेंगे 7 से, तब जाके इन दोनों का मान बराबर होगा। एक बात का यह ध्यान रखना कि जब जो है दोनों को हमें बराबर करना रहेगा, तो बराबर करने के लिए जो संख्या कम रहेगी उसमें हम लोग जोड़ेंगे, गुणा भाग करेंगे। तो भैया देख रहे हैं क्या कि हाई कम था, ये 7 गुना अधिक था, तो कम वाले में 7 से गुणा करेंगे, तब जाकर के इन दोनों का मान बराबर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी को हम लोग हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो कितना आएगा, हल करने पर आएगा ये आपके पास क्या x माइनस में 7 बराबर गुणा करेंगे तो आएगा 7 y माइनस में 7 7 49, ये हो जाएगा। आप इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजेंगे, 7 को इधर लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये आएगा आपके पास x माइनस 7 y बराबर हो जाएगा माइनस में 49 और प्लस में 7। फिर आएगा आपके पास x माइनस में 7 y घटाएंगे तो आपके पास आएगा माइनस में 42, ये हमको मिलेगा 42। चलिए ये तो मैंने अभी पहला समीकरण निकाल लिया बच्चे, इसको हम लोग घेर भी दे रहे हैं, या अगर नहीं भी घेरेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका पहला समीकरण मैंने तैयार कर लिया है। ये आपका पहला समीकरण मैंने लिख दिया यहाँ पर, अभी पहला केस था आपका, ठीक है ना। अब उसके बाद जरा देखिए ध्यान से, अब उसके बाद जो है दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार में चलेंगे हम लोग। दूसरी बार में कह रहा है क्या कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब जो वर्तमान आयु है उससे 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या कि 3 वर्ष बाद, ऐसे लिख देना डायरेक्ट यहां पर 3 वर्ष बाद, लिखना थोड़ा पड़ेगा हमको, 3 वर्ष बाद। और 3 वर्ष बाद जो है जरा बताइए आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी। उसकी वर्तमान आयु x थी, तो 3 साल बाद जो है उसकी वर्तमान आयु में 3 बढ़ जाएगा। तो तब मैं लिखूंगा यहां पर क्या कि तब आफताब की आयु, आफताब की आयु, और आफताब की आयु मेरे बच्चे हो जाएगी कितनी, x प्लस में 3 हो जाएगी, और इसके पुत्री की आयु भी 3 वर्ष बढ़ेगी। तो लिखेंगे इसकी पुत्री की आयु, इसकी पुत्री की आयु मेरे बच्चे हो जाएगी y प्लस में 3, मिल जाएगा y प्लस में 3, ये मिल जाएगा हमको। अब फिर प्रश्न कह रहा है क्या, उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। प्रश्नानुसार जरा देखिए ध्यान से क्या कहना चाहता है, प्रश्नानुसार, ठीक ना। प्रश्न क्या कहता है देखिए ध्यान से, प्रश्न कह रहा है क्या कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। मतलब आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान आयु के 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 वर्ष गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन 3 गुनी, आफताब, किससे, अपनी पुत्री से। तो भैया ये 3 गुना है, अर्थात ये 3 गुना कम है, तो जो कम होगा उसमें हम लोग 3 से गुणा करेंगे बराबर करने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बनेगा क्या, ये आएगा x प्लस में 3, ये तो आफताब की आयु हो गई 3 वर्ष बाद की, और इसकी पुत्री की आयु y प्लस में 3 है। कह रहा है क्या आफताब की आयु इसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो इसमें हम लोग 3 से गुणा कर देंगे। हल करेंगे तो आएगा हमारे पास क्या, x प्लस में 3 बराबर, गुणा करेंगे 3 का तो आएगा 3y प्लस में 9,
आप इसको इधर भेजिए, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर में आएगा 9 माइनस में 3, फिर आएगा हमारे पास x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा 6। इसको आप लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 मैंने मान लिया। अब इसका बीजगणितीय रूप हमें लिखना था, तो बीजगणितीय रूप मतलब जो समीकरण में प्राप्त हो रहा है यही हमारा बीजगणितीय रूप है। तो लिखेंगे यहां पर क्या कि अतः करके ऐसे, अतः बीजगणितीय रूप ऐसे लिखना पड़ेगा। अतः बीजगणितीय रूप ध्यान देंगे। और बीजगणितीय रूप क्या आएगा हमारे पास मेरे बच्चे, देखो ध्यान से। पहला दिया हमारे पास है x माइनस में 7y बराबर माइनस में 42 दिया है, और दूसरा दिया है x माइनस में 3y बराबर दिया है 6। ये दोनों के दोनों आपके जो है बीजगणितीय रूप हो जाएंगे। बस ये आपका बीजगणितीय रूप है। अब इसी को हमें ग्राफीय रूप में बदलना है। तो ग्राफीय रूप में बदलने के लिए थोड़ा सा मुझे इस वाले पार्ट को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है, ठीक ना। तो मैं इसको पूरा मिटाता हूं, केवल इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। मैं इस पूरी चीज को मिटा देता हूं मेरे भाई, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं, ठीक है ना। आप लोग नोट कर सकते हैं इस चीज को। तो मेरे भाई हमने जो है इधर वाला पोर्शन पूरा मिटा दिया है। हमें इस समीकरणों की आवश्यकता थी जिसको मैंने यहां पर लिखा है। ये आपका बीजगणितीय रूप है जो यहां पर मैं लिखा हुआ था। अब यहां पर मैं लिखा हूं, अब इसका मुझे ग्राफीय रूप बनाना है। तो ग्राफीय रूप बनाने के लिए हम इसके लिए अलग से एक बॉक्स बनाएंगे। उस बॉक्स में 9 खाने जो मैंने कल की वीडियो में आपको बता रखे हैं। तो आइए हम लोग हर समीकरण के लिए अलग अलग बॉक्स बनाते हैं। पहले मैं ऊपर वाले बनाता हूं मेरे भाई। ऊपर वाला समीकरण हमारे पास दिया है क्या, जरा गौर करेंगे। ऊपर वाला दिया है हमारे पास है x माइनस में 7y बराबर दिया है माइनस में 42, ये हो जाएगा। अब इसका हम लोग बॉक्स बनाएंगे तो एक बड़ा सा बॉक्स हमारे पास तैयार हो जाएगा, ये बड़ा बॉक्स। इस बड़े से बॉक्स में हमें 9 खाने बनाने हैं। ये वाला एक खाना, ये भी एक खाना। चलिए ये 9 खाने हमारे तैयार हो गए। मैंने आपको बताया था कि इस वाले बॉक्स में हमें भरना रहेगा x, इसमें भरना रहेगा y, इसमें भरना रहेगा x कामा y भरना रहेगा। अब उसके बाद इसके सामने जो है हम अपनी मर्जी से क्या भरेंगे, 0। 0 जब भरेंगे तो ये हो जाएगा 0, माइनस हटेगा, y का मान आएगा 7 छक्का 42, 6 आ जाएगा। अब मैं y का मान अगर 0 भरूंगा तो हमारे पास जो है सीधे x का मान आएगा माइनस में 42, ये आएगा। मतलब इसमें हम लोग भरेंगे 0 कामा 6 और इसमें आएगा हमारे पास माइनस में 42 कामा 0 हो जाएगा। ये पहले वाले समीकरण के लिए मैंने इतना काम कर लिया। अब दूसरे वाले समीकरण के लिए बच्चे हम लोग काम कर लेते हैं। दूसरा वाला समीकरण हमारे पास ये दिया है x माइनस 3y बराबर 6। इसको लेते हैं, ये दिया है x माइनस 3y बराबर में 6 दिया है। ये हमारा दूसरा समीकरण है। इसके लिए बनाते हैं बॉक्स बनाएंगे तो इसमें 9 खाने टोटल भरेंगे हम लोग। चलिए ये हो गया और ये हो गया, उसके बाद ये लिया मैंने, फिर उसके बाद ये लिया मैंने, ये हो गया हमारे पास। पहले में हम लोग x भरते हैं, दूसरे में y भरते हैं, तीसरे में लोग भरते हैं x कामा y भरते हैं। अब उसके बाद इसके सामने हम अपनी मर्जी से इसमें 0 भरेंगे तो हमारे पास y का मान आएगा 2/3 माइनस 6, मतलब माइनस 2 आएगा। फिर y का मान अपनी मर्जी 0 भरेंगे तो x का मान 6 आ जाएगा। अर्थात ये आएगा हमारे पास 0 कामा माइनस में 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 6 कामा 0। इसको मैं p मान लूं, इसको मैं q मान लूं, इसको r मान लूं और इसको s मान लेता हूं। अब इन्हीं बिंदुओं को हम लोग ग्राफ पे दर्शाएंगे, ठीक मेरे भाई। तो आइए हम लोग ग्राफ पे दर्शाते हैं। ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमें जो है x अक्ष और y अक्ष बनाना पड़ेगा। तो बनाते हैं, देखिए ध्यान से इधर मैं बना रहा हूं। ये हमारे पास जो है बनेगा, ध्यान दीजिए इस चीज को, ये बन जाएगा हमारे पास। चलिए ये हो गया हमारे पास y अक्ष और ये हो गया हमारे पास मेरे बच्चे x अक्ष। इधर वाला आपका x हो गया, इधर वाला हो जाएगा हमारे पास x डैश, ऊपर वाला आएगा मेरे बच्चे y और नीचे वाला हो जाएगा हमारे पास क्या, y डैश, और बीच में आपका होता है मूल बिंदु। पहले हम लोग देखेंगे कि दर्शाना कैसे है। देखिए ध्यान से, दर्शाना इस तरह से है, क्योंकि आपका 6 प्लस में और यहाँ पर माइनस 42 है, मतलब
इधर भी चलना पड़ेगा, इधर भी चलना पड़ेगा, ऊपर भी चलना पड़ेगा और नीचे भी चलना पड़ेगा। हम लोग एक काम करें, क्योंकि 42 खाना थोड़ा लिखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए जो है हम लोग 6-6 का गैप लेते हैं। 6-6 गैप लेने में मेरे ख्याल से हो जाएगा, ठीक ना। या आपका मन करे 10-10 का गैप ले लीजिए, आपका मन करे तो 5-5 का गैप ले लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किसके कितना गैप लेना है आपको, ठीक ना। मैं जो है यहाँ पर जो है 10-10 का गैप ले रहा हूं ताकि ग्राफ एकदम सिस्टमेटिक बने। जैसे मैं कहूं यहां से कि 0 के बाद सीधे आया हमारे पास यहां पर 10, ये आप 10-10 का अंतर ले सकते हैं। 10 हो गया, 10 के बाद मैंने कहा यहां पर आएगा हमारे पास 20, फिर हो गया हमारे पास यहां पर जाएगा हमारे पास 30 और फिर हमारे पास कितना यहां पर 40। फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा। ये इधर चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 10, फिर आएगा हमारे पास कितना माइनस में 20 और फिर आएगा हमारे पास यहां पर माइनस में 30 और फिर आएगा हमारे पास कितना माइनस में 40 और यहां पर आएगा लास्ट में कितना माइनस में 50 हो जाएगा। ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे मेरे भाई तो ये आएगा आपका पॉजिटिव है तो ये 10 हो जाएगा, फिर यहां पर आएगा हमारे पास ये 20 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहां पर आएगा हमारे पास बच्चे ये 30 हो जाएगा, अगला आएगा हमारे पास यहां पर 40, फिर आएगा हमारे पास यहां पर 50, फिर आएगा अगला हमारे पास यहां पर 60। ऐसे ले सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 ले सकते हैं। नीचे आ जाओ, एक आध उठ ले लेते हैं नीचे भी। नीचे लेंगे तो पहला आएगा माइनस में 10, फिर आ गया हमारे पास माइनस में 20, फिर उसके बाद यहां पर ले लेते हैं माइनस में 30। देखो हमने क्या किया है, 10-10 का अंतर लिया है। आपका मन चलेगा तो जो है 5-5 का अंतर ले सकते हैं, आपका मन चले तो 10-10 के बाद 15-15 ले सकते हैं। मतलब एक ऐसे हिसाब से लेना है ताकि ये बिंदु ज्यादा बड़ा इधर ना खींचे ना इधर जाए, इसी में आराम से कवरेज जाए, एक छोटे ग्राफ में बन जाए और हमारा स्पेस भी कम लगे। तो मैंने 10-10 का गैप लिया है और इसी में हमारा हो जाना चाहिए। देखिए कैसे, अब हमको दर्शाना है पी को जिसका निर्देशांक दिया है 0,6। अब 0,6 तो पता है भाई कि एक्स पे चलेगा 0 और वाई पे चलेगा 6 जो 10 से कम है। तो भैया ये 10 से कम है अर्थात ये हमारा जो है यहीं पे आने वाला, 10 से नीचे यहीं पे आएगा, यहीं पर आएगा हमारा, ये हमारा यहीं पे आएगा। जिसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये हमारा यहीं पे जाएगा, इसको मैं कहूंगा ये पी हो गया जिसका मान जाएगा 0,6, ये ले लिया मैंने। और उसके बाद क्यू वाला हमारे पास है, क्यू का कह रहा है माइनस में 42,0, तो एक्स पे चलेगा -42 और वाई चलेगा 0। -42 आपका देखो -40 के बाद आएगा, मतलब यहां पर आ सकता है ये आपका, ये हो जाएगा मेरे बच्चे ये वाला। तो इसको मैंने कह दिया कि ये हो जाएगा आपका क्यू, जिसको मैंने कहा -42,0 हो जाएगा। अब इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को मिलाते हैं, थोड़ा देखना ढंग से। हम मिलाएंगे अगर तो हमको क्या मिलने वाला, देखिए गौर से मिलाते हैं भैया भाई, ये मिल गया और उसके बाद जो है हमारे पास ये वाला आ गया सीधे। आप बिल्कुल सीधे बनाइएगा ताकि जो है स्केल की सहायता से बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ग्राफ एकदम सही बनेगा। ये हमने बना लिया, ठीक ना। थोड़ा सा इसको मैं सही कर दे रहा हूं, ये चलो, अरे सॉरी, ये हो जाएगा हमारा, थोड़ा सा हल्का से नीचे आना चाहिए, ये आएगा हमारे पास ये वाला, ठीक ना। अब ये मिल गया हमारे पास ये रेखा, इस रेखा का समीकरण था x - 7y बराबर -42। तो अभी मैं इसको लिख देता हूं, यहां पर हूं कि इस रेखा का जो समीकरण हमारे पास है, इस रेखा का समीकरण मेरे बच्चे कितना दिया हमारे पास है, x - 7y बराबर -42। तो ये आएगा हमारे पास x - 7y बराबर -42, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमको दर्शाना है r, जिसका मान दिया है 0,-2। तो भैया r -2 दिया, ये कहां तक जाएगा, नीचे आएगा। देखिए नीचे आएगा, x पे चलेगा 0, y पे चलेगा -2, तो -2 तो मेरे ख्याल से यहीं पे रह जाएगा, एकदम 0 के करीब में ही रह जाएगा। आपका ये वाला पोर्शन हो जाएगा, ये वाला एकदम डॉट कर रहा हूं मैं, है ना। तो इसको मैं कहता हूं ये आपका r हो गया, ये मेरे बच्चे r हो गया। r थोड़ा सा मैं रेड कलर से लिख रहा हूं, इसका मान हो जाएगा 0,-2, ठीक ना, ये वाला। और उसके बाद जो है x पे चलेगा कितना, x पे दिया s 6, क्या 6,0, तो 6 जो है आपका इसके बीच में आ जाएगा। मान लिया जाए कि यहीं पर है आपका ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना। तो पहले तो मैं इसको मिलाता हूं, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखिए ये मैंने मिलाया ऐसे,
और इसको हम लोग लिख गए ऐसे ऊपर की तरफ लिख गए। थोड़ा सा इसको सीधे बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बढ़िया सीधे बनेगा तभी अच्छा लगेगा। ये बना लिया मैंने। अब बनाने के बाद मेरे बच्चे यहां पर तीर का निशान दे करके आप यश को दर्शा दीजिए, सॉरी समीकरण को दर्शा दीजिएगा। ये समीकरण दिया हमारे पास है x माइनस 3y बराबर में 6। ये हमारा समीकरण तैयार हो गया। तो इस तरह से हमें ग्राफ को दर्शाना है, ठीक ना। यहां पर काट रहे हैं दूसरे को, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और ये आपका s वाला है। s का मान दिया है 6,0 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हमने लिख दिया और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफीय रूप। इसको बोलते हैं क्या मेरे बच्चे? ग्राफीय रूप। तो हमने जो है एक बीजगणितीय रूप और एक हमने ग्राफीय रूप में सवाल नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया, ठीक ना। आप इसको बढ़िया से बना सकते हैं, ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्केल आप जरूर इस्तेमाल करिएगा ताकि पूरा लाइनिंग एकदम सीधे सीधे बने। बिना लाइनिंग सीधे नहीं बनेगा तो थोड़ा खराब दिखने में लगेगा और सिस्टमेटिक बन भी नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे आप लोग जो है स्केल की सहायता से ग्राफ को बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। मैं इसको मिटाता हूं। तो प्यारे भाइयों, हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को सवाल समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। सभी साथी वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। आपके सपोर्ट की जरूरत हमें बहुत है, इसलिए जो है सभी लोग साथी वीडियो को जरूर शेयर किया करिए अपने जितने भी पढ़ने वाले छात्र होंगे जो इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे 10वीं का, ठीक है ना। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और क्वेश्चन नंबर 2 आपके इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मैं एक बार पढ़ता हूं और देखिए कि क्वेश्चन हमारा कहता क्या है, उसको हम लोग कैसे लगाएंगे। कह रहा है क्या कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। फिर से हमें वही काम करना है कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में बदलना है। ग्राफी का मतलब हो गया ज्यामितीय रूप में बदलना है। तो भैया एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने पहले शुरुआत में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3900 रुपए में। तो हम लोग मान चले माना कि एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसका हल जो है मैं इधर ही स्टार्ट करता हूं। हम लोग ये मान लेते हैं कि माना, जरा गौर करिएगा, यहां पर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। माना एक बल्ले का मूल्य, इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं यहीं पे। माना एक बल्ले का मूल्य, और एक बल्ले का मूल्य हमने मान लिया x रुपया। इस तरह से मैंने मान लिया, चलो x रुपया मान लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि एक गेंद का मूल्य, और एक गेंद का मूल्य हम लोग मान लेंगे y रुपया। एक गेंद का मूल्य हमने मान लिया y रुपया। अब जो प्रश्न क्या है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं, प्रश्नानुसार, ठीक ना। तो प्रश्न के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो प्रश्न क्या कहता है? कहता है क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। तो अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य 3x हो जाएगा। मतलब पहले आएगा 3x और प्लस में हो जाएगा 6 गेंद है तो 6y बराबर इसको देना पड़ा, कुल मिला के 3900 रुपया देना पड़ा। दूसरी बार में उसने क्या किया कि एक बल्ला खरीदा और उसके बाद जो है कितने गेंद खरीदे मेरे भाई? गेंद जो है उसने 3 गेंद खरीदी। हाँ, 3 गेंद खरीदी तो 3y और उसने कुल मिला के 1300 रुपया दिया। तो ये जो समीकरण आपका तैयार हो रहा है ये आपका बीजगणितीय रूप है। लेकिन यहां पर क्या की, यही बीजगणितीय रूप है, ऐसे लिखेंगे, यही बीजगणितीय रूप है। इतना हमने लिख लिया, ठीक ना। ये आपका बीजगणितीय रूप है। अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं अलग अलग समीकरणों के लिए। तो मैं पहला समीकरण उतारता हूं, यहां पर हूं। ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस में 6y बराबर में हो जाएगा आपका 3900। इसका बॉक्स बनाते हैं मेरे बच्चे, ये वाला और ये वाला बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है हमारे पास क्या क्या आएंगे देखिए ध्यान से। बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स में 9 खाने भरते हैं। इसमें आपके पास आएगा x, इसमें आएगा y, इसमें आएगा मेरे बच्चे x कामा y हो जाएगा। इसमें अपनी मर्जी से हम लोग 0 भरते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये 0 जाएगा, ये आएगा। अगर मैं y का मान निकालूंगा तो 6 जाएगा बटे में, मतलब आएगा y बराबर हो जाएगा आपके पास क्या
3900 बटा हो जाएगा आपका 6। इसको हम लोग 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे तो आएगा कितना 2 तिहाई 6 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3 एकम में 3 तरीके 9 1300 आएगा। फिर काटेंगे 2 से तो आपके पास लगभग 750 आ जाएगा। मतलब y का मान हमारे पास 750 आ जाएगा। अब y का मान इसमें हम लोग जीरो भरेंगे, जीरो भरेंगे तो इसमें x का मान आएगा हमारे पास 1300 आ जाएगा, 1339। हाँ, इसमें आएगा हमारे पास 0 कामा 750 और इसमें जाएगा हमारे पास 1300 कामा 0 हो जाएगा। तो पहले के लिए मैंने बॉक्स बना लिया। दूसरा वाला हमारे पास दिया है, दूसरे वाले की बात करते हैं। दूसरा वाला हम लोग लेते हैं। दूसरा दिया हमारे पास है x प्लस में 3y बराबर में आपका 1300 दिया है। इसका बॉक्स बनाएंगे मेरे बच्चे, इसका बॉक्स बनाएंगे तो कितना कितना आएगा इसको देखते हैं एक बार, है ठीक ना। इसको देख लेते हैं ये भी एक बार हमारे साथ। ये और ये बन जाए, सॉरी थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं क्योंकि अभी फिलहाल ये कर दिया और ये कर दिया। चलो इसमें भर लिया जाए x, इसमें भर लिया जाए y, इसमें भर लेंगे हम लोग x कामा y भर लेंगे कि ये हो जाएगा 0। और जब 0 होगा तो y का मान कितना आ सकता है 13 तिया 39, मतलब ये हम लोग भाग करेंगे y का मान निकालेंगे तो आएगा 1300 बटा हो जाएगा आपके पास 3। तो कितनी बार भाग जाएगी 3 त्रिक 9 3 चौक 12, 3 चौक 12 और उसके बाद एक बचा भी तो 3 त्रिके फिर 9 हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर 3 त्रिके 9 हो जाएगा। मतलब आएगा आपके पास कितना 433 लगभग कुछ आएगा, 433.3 आएगा, इतना हमारे पास कुछ आएगा। उसके बाद इसमें हम लोग 0 भरेंगे मेरे बच्चे तो x का मान 1300 आ जाएगा। 1300 ये आएगा हमारे पास 0 कामा 433.3 हो जाएगा और ये आएगा 1300 कामा 0 हो जाएगा। इसको हम लोग p मानते थे, p मान लेंगे, इसको ये p मान लेंगे, ये q मान लेंगे, ये r मान लेंगे, ये s मान लेंगे। आइए ग्राफ बनाते हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा इधर जल्दी किया हूं क्योंकि हम लोग बार बार करते आ रहे थे। हम लोग ग्राफ बनाते हैं, है ना। ग्राफ बनाएंगे तो देखिए थोड़ा गर्मी बहुत है और मैं किस सिचुएशन में पढ़ा रहा हूं शायद आपको पता नहीं है, इसलिए मेरे बच्चे मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आप लोग मेरे वीडियो को शेयर कर दिया करिए, बस इतना ही मुझे चाहिए, और लाइक कमेंट तो कर ही दिया करिए क्योंकि मुझे आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा लगता है और आप ही के एक लाइक और कमेंट होने की वजह से मैं और ज्यादा उत्साहित होता हूं, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी पढ़ा सकूं। इसलिए शेयर जरूर करिए बच्चे, ठीक है ना। चलिए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए फिर वही काम हमें करना पड़ेगा, क्या कि मेरे भाई हम लोग एक y अक्ष खींच लेते हैं, ऐसे y अक्ष खींच लिया मैंने और एक हमारा हो जाएगा x अक्ष। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास x अक्ष, इधर हो जाएगा x डैश, ऊपर हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा, नीचे आएगा हमारे पास y डैश और यहां पर आएगा हमारे पास x। बीच में हमारा होता है मूल बिंदु, ये ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो दर्शाते हैं, पहले हम लोग जो है इस देख रहे हैं क्या कि 750 है, 1300 है, उसके बाद 433.3 है, फिर 1300 है। तो हम लोग एक काम करें, यहां पर मेरे भाई कितने कितने का अंतर लिया जाए, क्या यहां पर 5500 का अंतर लेना ठीक रहेगा। हाँ 5500 का अंतर ले लेते हैं क्योंकि बहुत सही रहेगा, 5500 का अंतर लेते हैं। तो 5500 का अंतर लेते हैं तो पहला पॉइंट तो आपके पास यही आ जाएगा, ये होगा हमारे पास पहला पॉइंट 500। उसके बाद फिर आएगा यहां पर हमारा 1000, फिर आएगा हमारे पास कितना 1500, ये हो जाएगा 1500 और यहां पर आएगा हमारे पास 2000। ऐसे चलेंगे, ऊपर चलेंगे मेरे भाई। तो पहला जो आपका पॉइंट आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 500, फिर आएगा हमारे पास 1000, फिर आएगा हमारे पास हो जाएगा 1500 और फिर आएगा हमारे पास 2000 और एक और मन चले तो बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग 2500 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए ग्राफ में दर्शाना है पहले P वाले को, और P वाले का निर्देशांक दिया है 0,750। 0,750 है तो x पे चलेगा 0, y पे चलेगा 750। तो 750 आपका 500 और 1000 के बीच में आएगा, मतलब ये होगा हमारा 750 ये वाला,
यही बीच में होगा हमारा कहीं पे, है ना। तो इसको मैंने कह दिया कि ये आपका P वाला है, जिसको मैंने कहा 0,750, ये ले लिया मैंने, P वाला ये है। और उसके बाद Q वाला हमारे पास दिया है 1300,0, तो x पे चलेगा 1300, y पे चलेगा आपका 0। 1300 कहां जाएगा मेरे भाई, तो ये मान लिया जाए कि थोड़ा सा आपका अधिक होगा, यहां पर लेते हैं, यहां पर ये हो जाएगा हमारा Q वाला, 1000 और 1500 बीच में 1300 आएगा, तो ये हम ले लेते हैं इसके बीच में, और ये हो जाएगा हमारा Q वाला। देखिए ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला, ये Q वाला होगा। इसको मैं कह दे रहा हूं कि आपका जो है 1300 हो जाएगा, तो 1300 हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा हमारा Q वाला, जिसको मैंने कहा 1300,0, ये मिलेगा। अब इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ध्यान जरा, मिलाते हैं बढ़िया से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, सीधे बनाइएगा। ये सॉरी थोड़ा तीर से बनना है, मैं बार बार कह रहा हूं स्केल से बनाना है। ये हमारे पास इस तरह से बन गया, और इसको भी हम लोग इधर खींच दे रहे हैं, इधर ये वाला इधर खींच दिया हमने, सीधे बन गया मेरे ख्याल से। बीच यहां पर नीचे तीर के निशान लगा करके जो समीकरण है उसको लिख देते हैं, यहां पर है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस में 6y बराबर में हो जाएगा आपका 3900। अब उसके बाद दूसरे वाले को दर्शाना है, r वाला लेते हैं, r दिया है 0,433, 0,433 है मेरे भाई, तो 0,433 500 से नीचे आएगा। ये मैंने कह दिया 433 आपका जस्ट इसी के नीचे आने वाला है, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये वाला, जैसे मैं इसको रेड से बनाऊंगा तो ये वाला हिस्सा हमारा 433 आएगा, ये हमारा r हो जाएगा, जिसको मैंने कहा 0,433.3 मान लिया जाए, ये वाला है दिया है, ये वाला। और s का दिया है 1300, तो 1300 कहां जाएगा, यही रहेगा आपका, यही वाला बिंदु रहेगा। तो मिलाते हैं इसको भी, देखिए ढंग से अच्छे से मिलाते हैं, ये वाला मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये वाला मिलाएंगे तो बनेगा हमारे पास ये, सॉरी ये बनेगा, ये बनेगा हमारे पास। और इसको थोड़ा सा मैं इस नीचे भी इधर भी ला रहा हूं, देखिए ध्यान से, ये वाला इधर आ जाएगा। और इस वाले का समीकरण दिया हमारे पास, ये कितना दिया है, x प्लस 3y बराबर दिया है आपका 1300, ये दिया है। बस ये ग्राफ बन गया आपका, यही तो बनाना था। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप, ठीक ना, या इसी को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय रूप बोलते हैं मेरे बच्चे, ठीक ना। तो सिंपल था एकदम, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। हम लोग इसको मिटाने के बाद अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और ये अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि प्रश्नावली 3.1 में केवल 3 सवाल हैं, जिसमें से 2 हमने कवर कर लिए, एक बचा हुआ है अभी आपका। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, और आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हैं या नोट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है बच्चे। देखिए जरा, मैं मिटा रहा हूं इसको। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म कर लिया। अब हमारे सामने आ गया है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ लीजिएगा उसको एक बार बढ़िया से। 3 आ गया है, और ये एकदम अंतिम सवाल है, और बहुत ही आसान सवाल है। तो हम लोग पढ़ते हैं एक बार सवाल को, देखते हैं सवाल हमारा कहता क्या है, ठीक है ना। ये कह रहा है क्या कि 2 किलो या 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, ठीक ना। मतलब सेब और अंगूर को मिलाने पर कुल रुपया जो है 160 रुपया देना पड़ा, जिसमें 2 किलो सेब है और 1 किलो अंगूर है। उसके बाद फिर लिखा है क्या कि 1 महीने बाद, मतलब 1 महीना जब बीत जाता है तब 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। 1 महीने में दाम बढ़ गया है ना, जहां पर उसको 160 रुपए मिल रहा था, अब जो है 300 रुपए मिल रहा है। तो कह रहा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बढ़िया सवाल ये भी है। तो भैया हमें 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम तो मानना पड़ेगा, क्या कि माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया,
ये मान के हम लोग चलते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, फिर से वही कहानी स्टार्ट करता हूं मैं, इधर ही लिखूंगा, ग्राफ उधर बनाऊंगा। तो भाई हम लोग ग्राफ बनाने के लिए उधर लेते हैं, मैं सॉल्यूशन इसका यहां पर स्टार्ट करता हूं। मान लेंगे कि माना 1 किलो सेब या 1 केजी सेब का मूल्य, ऐसे लिखेंगे 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया मान लेंगे। 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया मैंने मान लिया। चलो उसके बाद फिर कह रहा है कि 1 केजी अंगूर का भी मूल्य मानना पड़ेगा। 1 केजी अंगूर है ना, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेंगे मेरे बच्चे। 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया मैंने ले लिया। अब प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार चलेंगे। पहले शुरुआत में जो है कितना सेब अंगूर लिया गया और कितना सेब लिया गया। तो शुरुआत में हमारे पास जो है 2 किलो सेब, 2 किलो सेब है और 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है, तो 2 किलो सेब का मूल्य हो जाएगा 2x, ठीक ना। और कितना अंगूर लिया गया मेरे बच्चे, 1 किलो, तो 1 किलो सेब अंगूर का मूल्य y रुपया हो जाएगा। टोटल इसको मिलाने पर जो है 160 रुपया देना पड़ा। फिर बाद में क्या हुआ, 1 महीने बाद, कि 4 किलो सेब लिया गया। 4 किलो, 1 किलो सेब का मूल्य 100 रुपया, तो 4 किलो को हो जाएगा 4x, प्लस लगाते हैं। और उसके बाद जो है 2 किलो अंगूर लिया गया। 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो 2 किलो अंगूर का मूल्य हो जाएगा 2y, और कुल मिला के 300 रुपया देना पड़ा। तो मेरे बच्चे यही तो आपका बीजगणितीय रूप है। लिखेंगे यहां पर कि यही बीजगणितीय रूप है, यही बीजगणितीय रूप है। तो सभी लोग जानते हैं समीकरण के रूप में लिखना बीजगणितीय रूप होता है। चलिए इतना तो मैंने काम कर लिया। अब इसका ग्राफी रूप बनाना है, तो ग्राफी के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले व्यंजक का बॉक्स बनाते हैं। पहला देखो उतार देंगे इसको, ये लेंगे 2x प्लस y बराबर हो जाएगा 160, और इसका हम लोग बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाएंगे मेरे बच्चे। चलो मैंने बॉक्स बना लिया यहां पर और एक यहां पर, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहां पर, सॉरी सीधे खींच देता हूं थोड़ा सा, ये और ये बॉक्स बन गया 9 है। इसमें हम लोग भरते हैं अपनी मर्जी से, x भरते हैं, इसमें y भरते हैं, इसमें x कामा y भरते हैं। इसमें तो हम लोग जीरो भरेंगे, जीरो भरेंगे तो भैया y का मान आएगा 160 आएगा। इसमें जीरो भरेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 60 और 80 आ जाएगा। x का मान 80 आएगा, अर्थात ये वाला हो जाएगा 0 कामा 160, और ये हो जाएगा हमारा 80 कामा 0। ये तो कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला उठाते हैं बच्चे। दूसरा वाला हमारे पास दिया है कितना, दूसरा बच्चे हमारे पास दिया है 4x, ये हो जाएगा 4x प्लस 2y, 2y बराबर में दिया है 300। इसका भी मेरे बच्चे बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है ना। बॉक्स में क्या दिक्कत है, उसको बनाने में क्या दिक्कत है, बॉक्स ही तो सारा खेल है, और इतना आसान वे में बता रहा हूं कि पूछो मत। और भी 3-5 इसमें है बुक वगैरह में, लेकिन इतना काम करना है सिंपल सिंपल। इसमें आप भरिए x, इसमें भरिए y, इसमें भरिए x कामा y भरिए, और ये हो जाएगा हमारा जीरो भरने का तरीका। तो बचेगा हमारे पास y का मान 150, और ये भरेंगे जीरो, तो इसमें हमारे पास कितना आएगा, x का मान आएगा कितना मेरे बच्चे, 150, मतलब ये 300 में भाग करेंगे 400 से, और सॉरी 300 से भाग करेंगे 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 150 बटा हो जाएगा 2, इसका मतलब आएगा 75। ये हो जाएगा हमारे पास 75, अर्थात ये आएगा हमारे पास कितना, 0 कामा 150, और ये आएगा 75 कामा 0। तो इसको हम लोग P मानते हैं, इसको हम लोग Q मानते हैं, इसको R मानते हैं, और इसको S मानते हैं, ठीक है ना। चलो ये मैंने काम कर लिया बढ़िया से। अब ग्राफ को बना लेते हैं मेरे बच्चे, ग्राफ को बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए फिर से वही काम, ये हमारा होगा y अक्ष खींचेंगे,
और इधर वाला हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा, एक्स अक्ष ये एक्स डैश, ऊपर आएगा वाई और नीचे आएगा वाई डैश, बीच में हमारा हो जाएगा 0, इधर आएगा हमारे पास x, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। बनाने के लिए गैप कितने कितने का लिया जाए, बेसिक बात ये तो हमें समझनी है, गैप कितने कितने का लिया जाए। मेरे ख्याल से गैप जो है हम लोग अगर 20-20 का लेते हैं तो बढ़िया से आ जाएगा, 20-20 का 20, 40, 80 ऐसे लेते हैं, क्योंकि हमें 150 तक जाना है, 150 तक, सॉरी 160 तक जाना है। तो भैया आप 20-20 का ले लो, सिंपल एकदम हो जाएगा। 20-20 का लेंगे हम लोग तो कितना आएगा, पहले मैं यहां पे लेता हूं 20 का, ये हो जाएगा हमारे पास 20, फिर आएगा हमारे पास 40 और ये हो जाएगा हमारे पास 60 और ये हो जाएगा हमारे पास 80 और ये हो जाएगा हमारे पास 100, लग रहा नहीं हो पाएगा क्या, फिर हो जाएगा हमारे पास 120, नहीं हो पाएगा, हमको लग रहा है बढ़ा के लेना पड़ेगा, थोड़ा जगह हमारे पास कम है। मैं 40 का ले रहा हूँ गैप यहाँ पर, ये 40 को ले लेते हैं, 40 गुना हो जाएगा हमारे पास 80, सीधे सीधे कर लिया जाए 80 और ये हो जाएगा हमारे पास 120 और ये हो जाएगा हमारे पास 160, सीधे ये हो जाएगा हमारे पास कितना 140 लेंगे 200 हो जाएगा डायरेक्ट 200 और उसके बाद आएगा 240। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाला, तो ऊपर वाला भी हम लोग लेंगे 40 पहले लेंगे 40, ये हो जाएगा 40, फिर हो जाएगा हमारे पास 80 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 120 हो जाएगा और फिर आएगा हमारे पास 160 हो जाएगा। आपका मन करेगा तो और भी ले सकते हैं, यहां पर मैं 200 तक ले रहा हूं। चलो ग्राफ को बनाते हैं मेरे भाई। ग्राफ को बनाएंगे तो पहले तो हमें दर्शाना है 0,160, पी वाला दिखाते हैं, पी वाला दिया है 0,160, एक्स पे चलेगा 0, वाई पे चलेगा 160, तो ये कहां जाएगा, ये आपका यहीं पे आएगा, यहीं पे ये वाला हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ये है वाला, इसको हम कह देंगे ये P है और P वाला दिया है 0,160। उसके बाद Q वाला दिया है, Q का मान है 80,0, तो 80 हमारा चलेगा X पे, तो ये हमारा हो जाएगा Q वाला, Q वाले को हम लोग कह देते हैं, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर Q, जिसको मैंने कहा 80,0, ये हो गया। अब इसको मिलाते हैं, मिलाना पड़ेगा भाई, ग्राफ बनाना मिलाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम लोग मिलाते हैं इस तरह सीधे सीधे करके, ऐसे ऐसे सीधे बनाना पड़ेगा। देखिए सीधे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, हाँ चलिए ठीक है बिलाल, आप लोग इसको बनाइएगा सीधे एकदम बनना चाहिए, कोई इसमें टेढ़े बड़े ना हो पाए, स्केल की सहायता से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधे बनेगा आपका। थोड़ा सा मैं नीचे भी कर दे रहा हूं, यहां पर हूं, ये नीचे तक हो गया आपका। और मेरे बच्चे आपका समीकरण जो दिया इसको उतार लो यहां पर, ये दिया है 2x प्लस y बराबर 160, ठीक है ना। तो अभी तो एक हुआ है, दूसरा वाला बचा है कितना, r बिंदु लेंगे, r का दिया है 0,150, 150 मेरे बच्चे, तो आपका 160 से नीचे ही आएगा, मैंने मान लिया यहां पर है आपका 160, 150 वाला, ये वाला, तो इसको मैंने कहा चलो ये हो जाएगा r वाला और r को जाएगा 0,150, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा है कि s वाला लेते हैं, s वाला दिया है 75,0, 75 कहां तक जाएगा मेरे भाई, ये थोड़ा सा पहले आएगा, पहले यहां पर यही तो आएगा हमारा, यही 75, 80 से पहले ही ना होगा, तो इसको मैं जो यहां कह रहा हूं कि हो जाएगा s वाला, जिसको मैंने कहा 75,0। अब इसको भी मिलाना ही हमको है, तो मिलाने का जो तरीका है उसको मिलाते हैं, ऐसे 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 एकदम सीधे मिलाना है हमको है। चलो तो मिला दिया मैंने, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है ना, मिलाया ऐसे ऐसे ऐसे, आगे बढ़ा दिया, ये भी आपका आगे बढ़ेगा क्योंकि मिलने वाले हैं नहीं, ये आपके समांतर रेखा हो जाएगी, समांतर। और इसका समीकरण जो है मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये दिया है 4x प्लस 2y बराबर 300, ठीक है ना मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2y बराबर में हो जाएगा आपके पास
300 ये हो जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 3 का भी हमने जो है ग्राफी रूप, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफी रूप, ये हो जाएगा ग्राफी रूप, या इसी को हम लोग जो है ज्यामितीय रूप भी कहते हैं, ज्यामितीय रूप भी कहते हैं, ज्यामितीय रूप तैयार हो गया। तो चाहे आप ग्राफी रूप कहिए चाहे ज्यामितीय रूप कहिए, दोनों का लगभग तैयार हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट, और ये पूरा का पूरा एक ही क्लास में कंप्लीट हमने कर लिया। ठीक मेरे बच्चे, तो अब आ गया है आप लोगों से अलविदा लेने का टाइम। हम मिलेंगे कल इसी तरह से एक और बेहतरीन सवालों के साथ और आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक साथी चैनल को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड नमस्कार, जय हिंद।